तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब इस बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं। धर्मेश ऐसा इंसान ही नहीं है जिसके बारे में इतनी हमदर्दी जताई जा सके, और ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैशु को आज के आज ही डिवोर्स फाइल करना चाहिए। नहीं वर्षा, जज्बातों में आकर कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होगा। ये मामला नाजुक बन गया है। हम सबको सोच समझकर इसका कोई ऐसा तोड़ निकलना चाहिए जिसमें सबका भला हो। और वैसे भी तलाक तो आखिरी रास्ता है ना। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? हमें धर्मेश को एक और मौका देना चाहिए? बाबा प्लीज, ये नहीं हो सकता। इस मामले में पहला और आखिरी ऑप्शन एक ही है, और वो है तलाक। ताई, मैं ठीक कह रही हूं ना? जीजू आप बताइए ना। मुझे लगता है कि वैशाली की जिंदगी, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे ही डिसाइड करना चाहिए। हाँ सही कह रहा है। मुझे लगता है कि हमें वैशाली से किसी भी फास्ट डिसीजन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये उसकी जिंदगी है, उसे जो भी सोचना है, आज वो जो भी सोचती है उसे जिंदगी भर साथ लेकर चलना। तो बेहतर है कि थोड़ा सा वो टाइम ले और जो भी सोचे वो सही सोचे। वैशाली, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा यहाँ पे। हाँ वैशु, अगर तू तलाक के बारे में सोच रही है ना, तो वो बहुत रिस्की हो सकता है। अब मेरा मतलब है, अब तो अकेली नहीं है। वैशु, तुम्हारे पेट में धर्मेश का बच्चा पल रहा है, और ऐसी हालत में तू उससे अलग होने की बात सोच भी नहीं सकती। अरे हमें बच्चे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। कल को से लोगों के ताने सुनने पड़े तो? लोगों का क्या है, लोग तो बातें करेंगे, भला भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे। अगर लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते। तू अपनी आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि तेरे आंसू तेरे साथ साथ हम सबको कमजोर कर देंगे। आप सब लोगों ने ये फैसला मुझ पर छोड़ा है ना, तो ठीक है, मैं फैसला लेती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी धर्मेश को डिवोर्स नहीं दे सकती। तो धर्मेश से तलाक क्यों नहीं ले सकती? कि लीगली मैं धर्मेश की पत्नी हुई नहीं। हिंदू एक्ट के मुताबिक पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का कानून की नजरों में कोई मायने नहीं है। इसका मतलब इतने पल जो हमने साथ में बिताए, उन पलों का कोई वजूद ही नहीं। मैं चाहूं भी तो उसे तलाक नहीं दे सकती। और ये सारी बातें मुझे धर्मेश नहीं बताई। तो अब तू क्या करेगी वैशु? हम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई एक अच्छा सा वकील करेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अब हम धर्मेश की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम पे, तुम्हें बांध कर नहीं रख सकता। और मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी जीजू। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। लेकिन वैशु, तू अब करना क्या चाहती है? मैं धर्मेश को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और उस पर फ्रॉड केस फाइल करूंगी।
मैं उसे जेल भिजवा के रहूंगी। ये सविता ताई को क्या हो गया है? इतनी ठंडी ठंडी से क्यों दिख रही है? मैं भी यही सोच रही हूँ। जिंदगी भर अपने से किसी को आगे न निकलने देने वाली औरत आज वो खुलेआम पानी भरने दे रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत बदली बदली लग रही है ये। बिल्कुल, पिछली वाली सविता ताई होती तो अब तक तो तमाशा ही खड़ा कर देती। जरूर कुछ न कुछ हुआ है इसके साथ। चल, हमें क्या करना। कमाल है यार मानव, आजकल इंसान के चेहरे से उसकी नीयत का पता नहीं चलता। ये धर्मेश अच्छा इंसान नहीं है, ये तो मैं जानता था, लेकिन वो इतना गया गुजरा निकलेगा ये कभी। अच्छा 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 अच्छा, इसी वजह से वैशाली तुम्हारे यहाँ रहती थी और लोग ना जाने क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या मतलब निकालते थे। अजीत, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि मेरे से बोझ कम हो जाएगा यार। वैशाली की बात ना किसी को बताए बनती थी ना छुपाए बनती थी। कम से कम उसकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो निकाल पाऊंगा। चल दुकान चलते हैं। मानव, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, वो लाइट बिल भरना था। हाँ बोल ना, कितना चाहिए? 6,000 रुपये। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि मैं हर महीने बिल के पैसे घर पे देता था, लेकिन आई ने एक नेकलेस ले लिया, वो इंस्टॉलमेंट तू जानता है ना आई को। कोई बात नहीं यार। ये भी 3,000 रुपये, बाकी ये सारे पैसे मैंने बैंक में डाल दिए थे, मैं थोड़ी देर में दे देता हूँ, ठीक है? ये लो। थैंक्स यार मानव। क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार? इन पैसों पे जितना हक मेरा है उतना ही हक तेरा भी। क्यों थैंक यू बोल रहा है? मानव, तू नहीं बदलेगा। ए शिबू, शिबू यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो पूना में है, छुट्टी मनाने। हाँ लेकिन मैंने अभी भी उसको नहीं यार, कोई और होगा। हाँ हो सकता है। वही मैं सोचूं कि इस नौटंकी को कपड़े पहनने की तमीज एकदम से कैसे आ गई। चल चल। आज कितने दिनों बाद हम तीनों इस कमरे में इस तरह बैठे हैं। अजीब सा लग रहा है ताई। यही वो जगह है जहां पर हमने हमारी शुरुआत की थी। कितने सपने देखे थे, उन सपनों को एक दूसरे के साथ बांटा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा भी एक मोड़ आएगा जिस मोड़ पर आकर इन्हीं सपनों के बिखरे हुए टुकड़ों को हमें समेटना पड़ेगा। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ ताई? वर्षो, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात एकदम बेमतलब है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो होकर ही रहता है। और जहां तक सपनों का सवाल है, सपने हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आते हैं, हमें जिंदगी जीने का एक नया हौसला देते हैं। सपने टूटते जरूर, लेकिन खत्म नहीं होते। फिर एक नया सपना आएगा और हमें जिंदगी जीने की नई राह दिखाएगा। वैशु, तू ये क्या कर रही है? अपने पुराने सपनों को अपनी जिंदगी से हटा रही होता है। अब जब मेरी जिंदगी में शादी के कोई मायने नहीं है,
तो फिर इन सारी चीजों की क्या जरूरत, जब वो प्यार का रिश्ता ही बचा। ये सारा दिखावा क्यों? ये रिश्ता तूने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा है वैशु। वैशु, ये सारी चीजें आज भी तेरे लिए उतनी ही मायने रखती है। ये मंगलसूत्र, तेरे फेरे, तेरे लिए सब दिखावा नहीं था वैशु। और जहां तक मुझे लगता है तुझे इन सारी बातों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुझे फिर एहसास होगा कि तू कहीं गलत नहीं। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तूने कहीं गलती नहीं की वैशु। और ये तेरी जिंदगी का हौसला बनेंगे और इसके साथ तुझे आगे बढ़ना है। नहीं ताई, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं देने वाला है। कमजोर करी ये सारी चीजें मुझे। नहीं जीना है मुझे इन सारी चीजों के साथ। मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है ये। इसलिए कि वो सारी चीजें जो मेरी शादी से जुड़ी हुई है ना, मैं उन सारी चीजों को मिटाना चाहती हूँ। वो मेरा बच्चा ही क्यों। वैशु, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या बोल रही है तू? मैंने माना तेरे साथ जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? वैशु, क्या तू वही गलती दोहराना चाहती है जो मैंने की थी? नहीं वैशु, प्लीज, तुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम जज्बातों में बहकर एक गलत कदम तो उठा लेते, लेकिन उस गलती की वजह से हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। बच्चा खोने का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन जानता है। जब आई होने का एहसास हम जिंदगी से निकाल देते हैं ना, तब पूरी जिंदगी खाली हो जाती है वैशु, खाली। तुझे अपनी जिंदगी को नए नए मायने देने हैं ना, तू दे, जरूर दे, लेकिन इस बच्चे को साथ लेकर। हाँ वैशु, वर्षु बिल्कुल ठीक कह रही। एक बच्चे का एक औरत की जिंदगी में होना वरदान है, और तेरा बच्चा धर्मेश की बेवफाई की वजह से नहीं, वो तेरे प्यार की निशानी है। वैशु, उस बच्चे को जन्म दे, उसे इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे जिंदगी में कि तुझे कभी किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। आई, तू इतना मत सोच। आई, तू ही कहती है ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता। बस हमें उसे एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें वैशु के मामले में यही करना है। हम जितना सोचेंगे उतनी हमें तकलीफ होगी, और ना सोच के हमें कुछ मिलने वाला है। तो क्यों ना हम वो सोचे कि हमें अब क्या करना है। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं बहुत नाराज हूँ। मुझसे? मैंने क्या किया है? तू जानती थी ना सब कुछ, जानती थी ना, फिर भी तुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये सारी बातें आई को बता देनी चाहिए? बहुत बड़ी हो गई है तू, समझदार हो गई है, अपने खुद की और बहनों की जिम्मेदारी उठा सकती है। अब तो तुझे किसी चीज में आई की जरूरत महसूस ही नहीं होती। नहीं आई, ऐसा नहीं है। नहीं। अगर तू पहले ये सारी बातें बता देती ना, सब कुछ उसी वक्त संभल जाता। मानव की और वैशाली की बदनामी नहीं होती, तमाशा नहीं होता। मैं डर गई थी आई, मैं बहुत डर गई थी। एक बार मैं हिम्मत कर भी लेती तुझे बताने की, लेकिन जब वर्षों की सच्चाई तेरे सामने आई और तुझे अस्थमा का अटैक आया ना, तो मेरी समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं वैशु की सच्चाई तुझे बताऊं या नहीं बताऊं। मुझे लगा तू ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर तुझे कुछ हो जाता ना आई तो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तुझे खोने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
अजीत, अभी पत्ते का जमाना क्या है? क्या मशीन का जमाना है? फटाफट लगाने का, फटाफट जीतने का, जैकपॉट, कल्टे, झकास, चल मारेगा। अरे नहीं नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं। अरे क्या पसंद नहीं? चल कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ आज मेरा लक क्या बोलता है। मानो से पैसे तो लिए हैं, उससे वापस भी देने होंगे। हालांकि उसने वापस मांगे नहीं है, फिर भी इस तरह से उसका उधार सिर पर रखना अच्छा नहीं। अच्छा होता अगर कहीं और से पैसों का इंतजाम हो जाता। क्या करूं? एक गेम खेलूं? अजीत, हाँ क्या सोच रहा है? देख मशीन भी गर्म है, जैकपॉट लग सकता है, जैकपॉट। नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, मैं। ठीक है चल, तेरी इच्छा। आज लगता है जैकपॉट मेरे नसीब में है। जैकपॉट, पैसे डबल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लेकिन अगर सारे पैसे हार गया तो? नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन अगर एक गेम जीत गया तो? जीतूंगा तो पैसे डबल, मानो को पैसे चुका दूंगा और बिल भी भर दूंगा। अगर हार गया तो ये रिंग। सैंडी। हाँ बोल। मुझे पिन करना। क्या क्या बात कर रहा है? ये हुई ना मर्दों वाली बात। शाबाश, आजा खेल खेल। सतीश, 5,000 का काउंटर दे। ये ले। ये 5। जैकपॉट, क्या बात है, झकास, क्या बात है अजीत। देखा सतीश भाई, 5 का 15। मानना पड़ेगा अजीत, इतने सालों के बाद खेल रहा है फिर भी रॉयल फ्लैश का मास्टर है तू यार। हैट्स ऑफ टू यू। आ जाओ सतीश भाई। ये लो अजीत भाई। कांग्रेट्स अजीत, कांग्रेट्स। सैंडी, मैं निकलता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है, इतना जल्दी? आज तेरा दिन है अजीत, खेल खेल। नहीं यार नहीं। अरे ये क्या अजीत भाई, जा रहे हो प्लस होके? रुको जरा, चाय वाय मंगाता हूँ। नहीं, जरूरत थी इसलिए आया था। अच्छा सैंडी देख, ये शौक अगर आदत बन जाए ना तो बहुत मुश्किल होती। ये कैरी ऑन, आप लोग खेलो, मैं। देख सोच ले यार, जैकपॉट मिला है, रोज रोज ऐसे जैकपॉट नहीं मिलता है। अरे नहीं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके चल। ओके सतीश भाई, थैंक यू। ओके, चलता हूँ। मैं ये मानो बिनो किसी को जानती नहीं, पैसा ले लो। देखो, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा था उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या करूं? घर जाऊं या अगर जाता हूं तो क्या आई बात करेगी मुझसे? भले ही वो बात ना करे, जाना मेरा फर्ज बनता है। उनसे हर महीने में छोटा हूं मैं, उनसे झुकने की उम्मीद नहीं कर सकता। झुकना तो मुझे ही पड़ेगा। जाऊंगा मैं, जरूर जाऊंगा। लेकिन जो मैंने तय किया है वो, मुझे माफी नहीं मांगनी है। लेकिन जाकर आई का हालचाल तो पूछ सकता हूँ। आई जरूर पूछेगी क्यों आया है, किस लिए आया है। शायद गुस्सा भी हो जाए। फिर क्या जवाब दूंगा मैं उसे?